हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप लोगों को मैथ्स और ऑल सब्जेक्ट का जो है वीडियो मिलता आ रहा है, वैसे ही मैं लेके आई हूँ हिस्ट्री का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल अलग नहीं पूछा जाएगा। और आप जो है हमारे चैनल पे ऐसे ही जुड़े रहिए, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, तो आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? आपके ऑप्शन है ट्रांसपेडेन संघ, सी सेप्लाइन संघ, राइन राज्य संघ, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है, बिल्कुल राइन राज्य संघ। इसका आंसर जो है राइन राज्य संघ होगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? आपके ऑप्शन है तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। इसका आंसर जो है तुर्की होगा, सही आंसर है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मेजनी ने, काबूर ने, गैरीबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। तो आपके ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, मेजनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, पोलिश या फ्रेंच? तो बच्चों जो है हंगरी में अधिकतर मैग्यार भाषा बोली जाती थी, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है इटली, रोम, स्पेन, यूनान। तो बच्चों यूनान को कहा जाता है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने किया? मेजनी, गैरीबाल्डी, विक्टर इमैनुअल, मुसोलिनी। तो आपके सही आंसर है मेजनी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वो हमारे चैनल पे से ही जुड़े रहें, क्योंकि एक भी जो क्वेश्चन है कहीं और से नहीं, बस यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? आपके ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, मेजनी, काबूर या गैरीबाल्डी। तो बच्चों आपका जो आंसर है मेजनी बिल्कुल सही है, बी नंबर आंसर जो है बिल्कुल सही है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हिटारिया या डायट? तो बच्चों मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी से था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1810 में, 1815 में, 1830 में या 1848 में। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है, 1810 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हंगरी की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है बुडापेस्ट, रोम, पेरिस, मास्को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बुडापेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ऑप्शन है बिस्मार्क ने, मेजनी ने, नेपल्स ने या गैरीबाल्डी ने। तो बच्चों लाल कुर्ती का गठन जो है गैरीबाल्डी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? ऑप्शन है आपके रूस का जार, ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, प्रशा का चांसलर। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रिया का चांसलर। विलियम प्रथम कहाँ के शासक थे? ऑप्शन है इटली के, प्रशा के, ऑस्ट्रिया के या यूनान के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रशा के। वर्साई की संधि कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1918, 1919, 1920 या 1923। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1919। वर्साई की संधि हुई थी बच्चों 1919 में। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप जुड़े रहिए ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, न्यूटन, एंजल्स। तो बच्चों बी नंबर आंसर जो है बिल्कुल सही है, लियो टॉल्स्टॉय। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आपके ऑप्शन है लुई 14वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क। तो बच्चों आपका बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, नेपोलियन बोनापार्ट। बिस्मार्क क्या था? ऑप्शन है कवि, नाटककार, संगीतकार, कूटनीतिज्ञ। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि बिस्मार्क जो था कूटनीतिज्ञ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। रक्त और लौह की नीति को किसने अपनाया था? आपके ऑप्शन है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम। तो बच्चों आपका सी नंबर जो आंसर है बिल्कुल सही है,
कि रक्त और लौह की नीति जो है बिस्मार्क ने अपनाई थी। इनका मानना था कि बौद्धिक वचनों से या फिर ऐसे शांति प्रिय तरीके से हम जो है इटली को आज़ाद नहीं करा सकते हैं। इसके लिए बिस्मार्क ने जो है रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज़ालबेराइन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरियों की। तो बच्चों आपका जो बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, व्यापारियों की। ठीक है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, नाविक, किसान, जमींदार। तो बच्चों आपका बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, नाविक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज़ालबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? ठीक है, आपके ऑप्शन है प्रशा ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने या नेपल्स ने। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रशा ने। हनोई समझौता कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1942, 1943, 1944 या 1946। तो बच्चों आपका जो आंसर नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, 1946। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है आपके 1804, 1791, 1799, 1805। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, 1804। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आपके ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, यूरोप। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 10 मई 1871, 12 मई 1871, 16 मई 1871 या 14 मई 1871। तो बच्चों आपका ए नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। राइन राज्य संघ की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1806, 1815, 1820, 1822। तो बच्चों आपका ए नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, राइन राज्य संघ की जो स्थापना हुई थी वो थी 1806 में। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? ठीक है, ऑप्शन है आपके सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री। ठीक है बच्चों। काबूर कौन था? आपके ऑप्शन है जर्मनी का राजा, इटली का प्रधानमंत्री, इटली का राजा, जर्मनी का मंत्री। तो बच्चों आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इटली का प्रधानमंत्री था। काबूर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था। फ्रांस में किस शासन की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है हैप्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बुर्बो वंश। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? आपके ऑप्शन है रूस में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में। तो बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? आपके ऑप्शन है रूस, ऑस्ट्रिया, प्रशा, इंग्लैंड। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रिया। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। तो बच्चों बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, जर्मनी। दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बिस्मार्क, लेनिन, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? आपके ऑप्शन है प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र, मनसबदारी प्रथा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। फ्रांस की क्रांति का जो प्रमुख कारण था वो था निरंकुश शासन। राजा अपनी मर्जी से शासन किया करते थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो बस अपनी तरीके से शासन को चलाया करते थे। तो इसलिए ऑप्शन बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, निरंकुश शासन। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, लुईस 18वां, चार्ल्स 10 या मेटरनिक। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, मेटरनिक। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रिया का युद्ध प्रशा के साथ, प्रशा का डेनमार्क के साथ, प्रशा का फ्रांस के साथ या इटली का रोम के साथ। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। सीडान का युद्ध जो हुआ था वो प्रशा और फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है? आपके ऑप्शन है नेपोलियन, हिटलर, मेटरनिक,
गैरीबाल्डी। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो आपके ऑप्शन है रूसो, हिगेल, अंडर्ट, जैकब। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेपोलियन के कोड में कुल कितने कोड थे? ऑप्शन है आपके 3, 5, 4, 7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 5 होंगे। ठीक है। काउंट कपूर का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है 1810, 1811, 1812, 1816। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। काउंट कपूर का जो जन्म था 1810 में हुआ था। यंग इटली की स्थापना कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1831 में, 1832 में, 1833 में, 1834 में। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1831 में जो है यंग इटली की स्थापना हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ था? 1920 में, 1834 में, 1832 में, 1924 में। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। 1834 में हुआ था। ठीक है। कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1810 में, 1812 में, 1813 में, 1824 में। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही है, 1810 में। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? आपके ऑप्शन है मेजनी, लेनिन, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है बच्चों, मेजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुस्तुनुतुनिया का पतन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1453, 1508, 1456, 1509। तो बच्चों कुस्तुनुतुनिया का जो पतन हुआ था वो 1453 में हुआ था। आपके ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1924, 1920, 1921, 1922। तो बच्चों 1924 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वो 1924 में ही हुई थी। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? आपके ऑप्शन है पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, पुनर्जागरण। ठीक है। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? आपके ऑप्शन है वियना की संधि द्वारा, एड्रियानोपोल की संधि द्वारा, कुस्तुनुतुनिया की संधि द्वारा, या प्राग की संधि द्वारा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, कुस्तुनुतुनिया की संधि द्वारा। ठीक है। फ्रांस के किस राजा ने कहा था मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना पसंद करूंगा? आपके ऑप्शन है लुई 16वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, लुई नेपोलियन ने, या चार्ल्स 10 ने। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, चार्ल्स। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आपके ऑप्शन है डेनमार्क की संधि द्वारा, गैस्टीन की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, या फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही है, प्राग की संधि द्वारा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल पे, आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।